देखो ऑयल इमर्जन अभिदर्शक, यहाँ क्या पढ़ेंगे, तेल निमज्जक अभिदर्शक। पहली बात ये समझो, अपने कल क्या पढ़ा था, अपने पढ़ा था कि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो गोलीय विपतन से क्या होते हैं, बिल्कुल मुक्त होते हैं, जिनके अंदर स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता। और वो पॉइंट हमने जो कल डेरिवेशन कराया था, अच्छे से याद होगा आपको कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी से रखता हूं r बटे म्यू दूर, कितनी दूर रखता हूं, r बटे म्यू दूर रखता हूं, तो इमेज कहां बनी थी बेटा, इमेज बनी थी r म्यू दूर बनी थी। यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने r बटे म्यू पे रखा तो इमेज कहां बनी थी, r म्यू पे बनी थी। और ये जो दोनों पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट क्या थे, गोलीय विपथन पे क्या थे, दोनों पॉइंट मुक्त थे। यानी कि अगर अब वही काम मुझे करना है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए। इसका यूज करते हैं, कोई तेल दिया होगा आपको, कोई ऑयल दिया होगा, और वो पता क्या कहेंगे कि कोई ऑयल है, तेल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक म्यू ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो वो म्यू पूछेगा और देगा क्या, कोई ऑयल देगा और ऑयल का म्यू पूछेगा। तो देखो ध्यान दो कैसे उसको ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एक नीचे इस तरीके से क्या करेंगे, स्लाइड लगाएंगे, उसको कहते हैं कवर स्लाइड। क्या कहते हैं, एक कवर स्लाइड लगाएंगे, और इस कवर स्लाइड के ठीक ऊपर जितने अपवर्तनांक का इसमें तेल भरा है, पता है क्या होता है, जैसे इस तरीके की शेप का कोई एक जैसे पाउच नहीं होता, उस तरीके से ले लेते हैं, जो कवर होता है दोनों ओर से, किससे पूरी तरीके से बंद होता है ये चारों ओर से, और इससे कवर तरीके से बंद होता है, इसमें तेल भर देते हैं, समझ गए, तेल भर दिया, इसके ऊपर लगा दिया एक लेंस, और दिख रहा है लेंस कौन सा, ध्यान रखना, लेंस का अपवर्तनांक उतना ही होगा जितना अपवर्तनांक इस कवर स्लाइड का होगा, और उतना ही अपवर्तनांक इस तेल का होगा। समझ पा रहे हो बात, तेल का अपवर्तनांक, कवर स्लाइड का अपवर्तनांक और इस लेंस L1 का अपवर्तनांक बराबर होंगे तीनों। समझ रहे हो बात, तीनों बराबर होंगे। अब क्या होगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूंगा, बिंब रख दूंगा, जिसका मुझे प्रतिबिंब देखना है। अब जो ये लेंस L1 है, इसकी त्रिज्या R1 है। जैसे मैं लेंस L1 को यहां बनाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरीके से क्या होता है, ये जो मैंने L1 बनाया है वो इस तरीके से होता है, ये O हो गया। अब ध्यान दो, इसका यहाँ पे C है पॉइंट, इसको बिल्कुल सीधा मैंने डैश डैश लाइन बनाई, ध्यान दो, इधर पहला लेंस बनाया, ये बिल्कुल डैश डैश लाइन बनाई। अब क्या है, ये पॉइंट C हो गया, ठीक है भाई, इधर ये पॉइंट C हो गया। अब O पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, समझ रहे हो ना, और O पॉइंट कितना नीचे है पता है, R बटे म्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखना और ऑब्जेक्ट C से कितनी दूर होता है, R बटे म्यू। पढ़ाया था ना कल कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना है, R बटे म्यू दूर रखना है। इसको अच्छे से याद कर लो बस, और इसके अंदर यही काम आना है कि ऑब्जेक्ट को मैं R बटे म्यू दूर रखूंगा। इमेज कहां बनेगी, R म्यू, और इमेज कैसे बनेगी जरा देखो। अब यहां से रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी। अब एक बात ध्यान दो, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट चलेगी ना, वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहेगी लेंस L1 से बाहर निकलने तक। लेंस L1 से बाहर निकलने तक अनडिफ्लेक्टेड क्यों रहेगी, क्यों रहेगी बताओगे अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि अपवर्तनांक नहीं बदल रहा। जब अपवर्तनांक नहीं ना बदलता तो माध्यम ही नहीं बदल रहा, ना कोई रेयर ना कोई डेंस, कुछ नहीं, एक ही माध्यम में किरण चलती जा रही है, एक ही माध्यम में किरण चलती है, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। अब ये बाहर निकलेगी हवा में, तो इस माध्यम से जब बाहर जाएगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और बेंड होके जहां पर जाके मिलेगी ना, बेंड होके जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे यहां पे आके मिल गई, समझ रहे हो कि नहीं, इस पॉइंट पे मिल गई, यानी कि इसकी और मैं इसको मिला देता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा, जिस और ये डॉट डॉट लाइन है, यानी कि यहां मिलेंगी आके दोनों पीछे इमेजिनरी मिलती हुई प्रतीत होंगी, समझ रहे हो। अब यहां पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, अभी ये इमेज नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनल इमेज देखनी है, तो फाइनल इमेज देखनी है तो एक लगा देता हूं मेनिस्कस लेंस। कौन सा लेंस लगाता हूं, जिसको कहते हैं अर्ध चंद्राकार लेंस,
इसकी जो साइज होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मनिस्कस लेंस। ये जो मनिस्कस लेंस है ना, ये लेंस फिर इसका डिफ्लेक्शन कर देगा, फिर इसके अंदर डिफ्लेक्शन कर देगा। इसका अपवर्तनांक कुछ और है μ1, मुझे नहीं पता क्या है। ये रे ऑफ लाइट को, और अब जो बन रही है ना ये लास्ट में, ये इमेज पता है कितनी दूर बनेगी इसी से, μr, समझ गए बात, μr दूर बननी चाहिए, तभी गोलीय विपतन से मुक्त होंगे, वरना नहीं होंगे। और लास्ट में जहां पर जाकर ये मिलती हैं, वहां पर एक और लेंस लगा होता है, और वो जो लेंस होता है उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सिंपल दो लेंस लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे और ऐसे और इस तरीके से, यहां पे इमेज रे ऑफ लाइट अंत में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी क्या इसकी स्ट्रक्चर है, समझ आ गई बात। अब देखो ये जो कोण होता है, जो ऊपर वाला एंगल होता है ये वाला, ये एंगल होता है θ1, O और C, यानी कि जो C है इसके नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है O से जो रे ऑफ लाइट चली है वो ऐसे सीधी ही जाएगी, पता है ना आपको, सीधी ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाएगी रे ऑफ लाइट, ज्यादा से ज्यादा रे ऑफ लाइट यहां तक जाएगी, है ना। तो कितना कोण बना रही है, θ1 एंगल बना रही है, और ये तो यहाँ पे मैंने बनाया θ1 एंगल। और उसके बाद जो ये वाली रे ऑफ लाइट है, एंड वाली जो यहाँ मनिस्कस लेंस के पास से आ रही है, उसको L2 कह दीजिए, इस लेंस को L3 कह दीजिए। ये जो ऊपर वाले लेंस है ना, ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये होते हैं वर्ण विपथन को मुक्त, क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए अवर्णक लेंस होते हैं, ये एक्रोमेटिक लेंस। और ये जो एक्रोमेटिक लेंस है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्रोमेटिक लेंस होते हैं, एक उत्तल होता है दूसरा अवतल होता है, देख सकते हो, एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है। अब देखो, और यहां से अगर मैं ऐसे मिला दूं, यहां से अगर मैं ऐसे मिला, θ1 तो चेंज होता रहेगा ना, यहां 0 है, यहां कम ज्यादा, वो किरणें एक ही जगह से थोड़ी जाएंगी, किरणें तो सभी जगह से जाएंगी रेस, तो इसका मतलब θ1 कम ज्यादा होता रहेगा। यहां पर भी ऐसा θ1 और सेकंड एंगल θ2 मान लो जो यहां पर है, और ये दूरी भी आपको पता है कितनी है, μr, यहाँ I हो गया, यहाँ O हो गया, समझ आ गई बात। यहां से निकालो tan θ1 और यहां से निकालो tan θ2, tan θ1 निकालो, क्या आएगा tan θ1, tan θ1 कितना आएगा, दिख रहा है, ये दूरी r है ना, त्रिज्या इसकी, ये तो r ही है इसकी त्रिज्या, तो यहां पर ही देख लो, तो tan θ1 क्या आएगा, r बटे म्यू, तो r से r कैंसिल, म्यू आ गया tan θ1, आ गया ना बेटा। और जब आपको tan θ2 निकालना है, तो tan θ2 निकालो, यही चीज r बटे क्या, ये म्यू r, आ गया कि नहीं, यानी कि tan θ2 क्या आ गया, 1 बटे म्यू। अब पता चल गया कि tan θ1 1 बटे tan θ2 है, यहां से आप म्यू निकाल सकते हो, यहां से निकाल लो। अब देखो, एक तो ये रिलेशन, म्यू यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा, tan θ1, और यहां से निकाल लो 1 बटे tan θ2, तो θ1 θ2 तो पता चल ही जाएगा, यहां से उससे आप म्यू निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका क्या है, पूरा आपको डायग्राम बना लेना बढ़िया से, ठीक है, और इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना, अब इसकी थ्योरी लिखेंगे सारा, ठीक है, समझ आ गया सबको, पक्का। चलो फिर लिखते हैं इसको।